हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का दिन जो है काफ़ी बोरिंग सा रहा, क्योंकि सुबह से ही जो है बादल लगे हुए थे और जो है अपना बारिश चल रही थी। तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट रही नहीं पूरे दिन। सोचा कि दोपहर में अपना निकलेंगे कुछ घूमने फिरने, कहीं गेड़ी मारने, तो वो भी काम नहीं पाया। इवन दोपहर को तो कुछ ज़्यादा ही बारिश पड़ने लगी, तो वो भी काम नहीं हो पाया। दिन भर लेटे लेटे अपना जो है क्या कहते हैं कि गाने वाने सुने, कुछ पुरानी वीडियो पड़ी थी दिल्ली की, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे शॉर्ट बना के डाल दूँ, कुछ तो व्यू आएंगे। भाई खाली बैठने से तो अच्छा है ना, कुछ करते हो। तो ज़्यादा तो नहीं, कुछ 150-200 व्यू आ गए थे मिला के। तो मैंने कहा बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो क्यों ना ये भर जाए। बाकी जो है दिन में दोस्तों, वो एक वेब सीरीज़ आई थी ना उस पर, नेटफ्लिक्स पे, द रॉयल करके, नूरा फतेही और वो शाहिद कपूर का भाई महाराजा बना हुआ। तो वो देख रहा था, तो 2 एपिसोड तक पहुंचा हूँ अभी। पूरा तो नहीं गया, फिर देखूँगा मौका लगेगा तो क्या है, कैसी है कहानी। शुरुआत में थोड़ा सा उसका बोलने का स्टाइल अच्छा लग रहा था लड़के का, तो कुछ पता नहीं क्या नाम है, फिजी करके नाम है उसका उसमें, तो काफ़ी यूनिक नेम रख रखा है, फिजी। तो अपना जो है देखूँगा, उसे मौका लगेगा तो। बाकी जो है आप लोग देख ही रहे होगे, आजकल सिंगिंग विंगिंग सब शुरू कर दी है भाई ने। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा। लेकिन ऐसे ही घर में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा भी कुछ करा जाए, यूनिक करा जाए। तो मैंने कि क्या करा जाए। मैंने एक गाना बनाता हूँ। तो गाना दोस्तों मैंने बनाया कम से कम 2 मिनट का। अब 2 मिनट का बनाया, तो क्या कहते हैं कि मैंने कहा यार शॉर्ट पर डालना चाहिए। तो 2 मुखड़े हैं एक उसके, मतलब अलग अलग। तो 2 मुखड़े को फिर मैंने क्रॉप करके अलग अलग शॉर्ट बनाए। तो एक मुखड़े में जो अलाप है वो ज़्यादा अच्छा था, तो वही डाला मैंने। और दूसरे दिन फिर मैंने क्या करा, कल के दिन जो है उसका पूरा वर्जन डाला, सैयारा कवर बाय विनय कुमार करके। तो आप लोगों ने ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ 40-45 व्यू आ गए। तो मेरे लिए वो भी एक बड़ी कामयाबी रही कि चलो, मुझ बेसुरेल का गाना तो लोगों ने, कम से कम 40-45 लोगों ने तो सुना ना। तो भी मेरे लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है आप सभी लोगों की तरफ से। बाकी कोई और मुखड़ा या कोई और गाना याद आता है तो फिर मैं वो भी कोशिश करूँगा कुछ डालने की। मेरा दोस्तों शुरू से ही शौक़ रहा है थोड़ा बहुत सिंगिंग की तरफ। इवन पिछले साल 2 साल पहले मैंने गिटार भी लिया था। गिटार लेने की भी ना बड़ी एक दिलचस्प कहानी थी। हुआ यूँ कि नोएडा टू गाज़ियाबाद में रेगुलर अप डाउन करता रहता हूँ, तो उसी दौरान क्या हुआ, एक गिटार वाला बंदा टकराया, वो जा रहा था कहीं। तो मैं उससे सडनली पूछ बैठा कि भाई आप ये गिटार बजाते हो? तो उसने कहा हाँ जी मैं बजाता हूँ। तो मैंने कि मुझे भी कोई बता दो बंदा जो गिटार सिखा दे या बजा दे। तो उसने फिर मेरे को एक बंदे का नंबर दिया, तो फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया। तो उसने कहा दिल्ली से गिटार ले आओ आप। तो मैंने ऐसे ही R&D करके जो है अपना चला गया दिल्ली गिटार लेने। और गिटार लेने के बाद जो है अपना, अब मैं गया तो गूगल करा मैंने, गूगल करके मैंने सोचा भी चलो गिटार ले आता। थोड़ा दोस्तों बैठ जाता हूँ, मैं थक गया चलते चलते। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना चलते हैं। तो मैं गूगल करा तो चांदनी चौक में एक शॉप मिली मुझे। मैंने फिर उसे ऑनलाइन कॉल किया। अब ऑनलाइन कॉल किया तो उसने कहा भाई साहब आ जाओ। मैं भी बड़ा खुश हो गया। मैंने कि चलो भाई गिटार लेने चलते हैं। एक फ्रेंड को बोला फिर मैंने कि चल भाई गिटार लेके अपना आते हैं दिल्ली से। तो उसने कहा चलो विनय भाई चलते हैं। अब गिटार लेने गए तो एक तो अंधेरी गली में था, एकदम बहुत अंदर डीपली, चांदनी चौक हरी बावली के बीच में, कोई मार्केट थे तो ध्यान भी नहीं आ रहा। तो गए तो फर्स्ट फ्लोर पर था उसका जो भी स्टोर था गिटार का। वहाँ गए तो भाई साहब ढेरों सारे इंस्ट्रूमेंट थे। तो भाई हमने कहा भाई साहब गिटार दे दो, गिटार सीखना है। अब हमें गिटार का ना जी पता ना आर पता। तो कह रहा ठीक है जी देख लो, ये भी गिटार है ये भी गिटार। तो उसने 2-4 मॉडल दिखाए।
मैंने भाई साहब ऐसा हम तो बिगनर हैं, कुछ जो है बेहतरीन बताओ कम पैसों में। तो उसने कहा ठीक है जी। तो 2800 की 3200 रुपये का उसने एक गिटार दिखाया। तो मैंने कहा ठीक है दे दो। अब ले आए हम, ले आए तो 400-500 रुपये का अलग से उसने उसका जो है बैग भी दिया। अब बैग दिया तो फिर जो है अपना जो है हम लाए। तो फिर रास्ते में भाई साहब ऐसा लग रहा कि मैं सबसे बड़ा म्यूजिशियन बन गया हूँ। तो पीछे टांगा पाए मेट्रो गए थे हम लोग गाज़ियाबाद से। तो अब मेट्रो में भाई साहब पूरी फील के साथ आ रहे हैं, चौड़े होकर चल रहे हैं, आए वो लेके पूरा उसका बैग वैग गिटार का पीछे टांग के। और कुछ लोग देखें तो कहें भाई साहब ये देख ये गिटार वाला जा रहा है, ये वो ऐसा ऐसा। तो फिर लाया दोस्तों। तो लाने के बाद जो है अपना कुछ दिन ऐसी तान तंबूरा बजा रहा हूँ देख के, गूगल से यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख के। तो एक दिन क्या हुआ, उसके वायर टाइट करते करते वो टूट गया एक तार। अब एक तार टूट गया तो मैंने कहा भैया अब क्या करूँ, मैं चलो इसे जुड़वा लेता हूँ। अब जुड़वाने के लिए फिर मैं पहुँचा मालीवाड़ा। मालीवाड़ा में एक कोने में शॉप, चौराहे के पास ना कोने में एक है म्यूज़िक करके कोई शॉप का नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। तो मैं वहाँ गया तो मैंने कहा भाई साहब ये तार वार जोड़ दो। कह रहा भाई साहब क्या है ये। मैंने भाई साहब गिटार है ये। कह रहा गिटार है ये। कह रहा ये तो फर्जी गिटार है, ये तो बच्चों वाला है। तो मैंने कहा यार नहीं यार 3200 का लाए हम, ऐसा कैसे गिटार है। कह रहा नहीं भाई साहब तो बच्चों वाला है, देखो आप ये तो पूरी इसकी तो नेक बैंड हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरा सी कट गया। तो अब वहाँ से फिर अब जब उसने तो पूरी गुगली कर दी मेरे गिटार की। तो मैंने कहा यार हमारे तो लग गए, तो अब क्या करें। फिर मैं गिटार को फिर वापस लेके आया, ला के फिर जो मेरे साथ फ्रेंड गया था, मैंने कहा भाई ऐसा है अब इस गिटार को तू रख ले एज आ शो पीस अपने घर में, कोई आए तो कह दियो हाँ जी मेरे को ये भी शौक़ है। तो वो बेचारा हंसी खुशी ले गया गिटार। कह रहा भैया दे दो, मैं ले जाता हूँ। मैं ठीक है, मेरे छोटा है तो मुझे भैया भैया करता है, अच्छा लड़का है। तो दोस्तों फिर भी जुनून ख़त्म नहीं हुआ। फिर मैंने कहा भाई अब क्या करा जाए, आपका फिर भी मेरे चुल थी। तो फिर मैंने उसी लड़के को पकड़ा जो मुझे गिटार सिखाने की बात बोल रहा था। तो वो फिर मुझे ले गया दरियागंज दिल्ली, पुरानी दिल्ली लाल किले के आसपास का एरिया, जामा मस्जिद के तरफ पड़ता है उससे पहले। तो वहाँ गया तो वहाँ से फिर हम लोग लाए 5-5.5 हज़ार का बढ़िया गिटार, 5-5.5 या 6-6.5 हज़ार का वो क्रश कडार का गिटार लेके आए हम। फिर उससे कुछ दिन प्रैक्टिस चली और प्रैक्टिस करते करते एक वो ट्यून बजाना सीखा, वो एक दीवाना था एक दीवानी थी, क्या उम्र क्या समा, वो वाली टोन मुझे बजाना उसने सिखाया, टिंग निंग निंग निंग, और बड़ा अच्छा लगता था बजाने में। तो वो भी रहा, फिर वो भी काफ़ी समय बजाता रहा। फिर दोस्तों काफ़ी ना वो म्यूज़िक सीखने में काफ़ी संयम और वो चाहिए सब्र, और वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि अपने से हो नहीं पाई। तो वो भी सपना अधूरा रह गया। तो इस तरीके से गाने का सपना जो है अपना ऐसे ही रहा अपना जैसे भी। लेकिन फिर भी मन में एक ललक रहती है गाने की, कोई अच्छा गाना आता तो उसे गुनगुनाता हूँ, इवन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करता हूँ गाने की। तो बस वही था, तो इसलिए वो रिकॉर्ड किया मैंने। रिकॉर्ड करके कुछ खास तो एडिटिंग टूल मिल नहीं पाए मेरे को, मेरा मन तो बहुत कुछ था उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने को, ये लगाने को, कोई म्यूज़िक मिला नहीं गूगल पे। और किसी वैसा लगा दो साइट से उतार के तो वो यार वो कॉपीराइट आ जाता है। अब तक मेरे को दो या 3 कॉपीराइट आ गए। तो मैंने फिर लगाना मैंने कहा छोड़ यार ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों अपलोड किया, काफ़ी लोगों ने लाइक भी करा, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी डाले। कमेंट्स तो पता नहीं डाले कि नहीं डाले, लेकिन शायद एक आधा कमेंट आया है। तो जो है अपना इस तरीके से रहा हिसाब किताब, बाकी जो है अपना चल रहा है धीरे धीरे। तो आज तो शाम हो गई थी, 4 बज रहे थे। तो क्या कहते हैं कि मम्मी कहने लगी कि अरे जा मसाला पिसवा ला। अब यार वो बैठे बैठे गाने सुनना था बोहेमिया के, मम्मी ने कहा गाने वो लिया पिसवा के मसाला। तो मैं चलो अब मसाला पिसवाने गया तो वहाँ पे सरदार जी की चक्की है, तो वो कहते हैं कि भाई साहब 1 घंटे बाद आओ। अब 1 घंटे बाद आओ तो मैंने कहा भाई चलो थोड़ा पार्क वगैरह में ही घूम लेते हैं। दोस्तों झूले पे बैठा हूँ, देख लो आप, ये मज़े ले रहा हूँ। बचपन की यादें हैं, कभी छोटा था स्कूल टाइम में मैं यहाँ आता था खेलने कूदने। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जीवन लाल करके, उसके साथ यहाँ छुपन छुपाई, ताड़िम ताड़ा और भी खो खो जैसे गेम वगैरह खेलता था उसके साथ।
तो ऐसा था। बाकी तो आपको पता ही है कि आज का दिन तो ऐसे ही गया, एकदम रूखा रूखा। कल देखते हैं, कुछ दिन भगवान जी अच्छा कर दें, धूप वूप कर दें, बढ़िया सौंधा मौसम कर दें तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो रहेगा। बाकी मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं अभी तक, कि भाई थोड़ा मेरे चैनल को और थोड़ा पुशअप कराओ। आप लोग थोड़ा सा फोकस रखो। आप लोग भी, आप लोगों से ही मैं हूँ और आप लोगों से ही मेरा चैनल है। तो मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा नहीं तो एक एक दो दो तीन तीन चार चार, जिसके घर में जो भी मेंबर हैं, भाई लोग हैं, उनसे भी आप थोड़ा मेरा चैनल को अप्रिशिएट कराओगे तो थोड़ी जल्दी ग्रोथ होगी मेरे चैनल की, और ज़्यादा फिर आगे आपको कंटेंट और देखने को मिलेगा। बाकी मैं प्लान बना रहा हूँ दिल्ली घूमने घामने की, तो वहाँ का भी कुछ आपको शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस, और कुछ वीडियोस वगैरह बना के। तो मिलता हूँ दोस्तों जल्दी। बाकी तो ओवरऑल सब ठीक ठाक है, चल रहा है। चलती का नाम गाड़ी है, तो चल रही है गाड़ी। और सभी लोगों को थैंक्स करूँगा, क्योंकि अब तक जो है मेरे 137-36 के आसपास ओवरऑल सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उन सभी भाई लोगों का, दोस्त लोगों का, सबको मैं थैंक्स बोलूँगा कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहें। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। और इसी के साथ दोस्तों अभी ख़त्म करता हूँ। सैयारा सुनो, आप शॉर्ट भी सुनो, 2 मिनट की वीडियो भी सुन लो। सैयारा तू तो बदला नहीं है, हाय मैं मर जाऊँ, हाय मैं मिट जाऊँ। तो सुनो आप, ओके। सुन के बताना, फिर कमेंट्स ही डाल देना कि भाई विनय भाई अच्छा है, जो भी है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।